हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च एकेडमी में। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है खाने से लेकर है। भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। यस, आपने सही पकड़ा है। आज एक आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका नाम है दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड आईपीओ। अब इसमें क्या आपको पैसा लगाना चाहिए? मैं 3 पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता हूं। पहला, एज अ लिस्टिंग गेन के लिए लगाएं या ना लगाएं। दूसरा, ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग जिस दिन खुलेगा उस दिन हम इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं, उसके लिए आपको क्लियर होगा विजन। एंड तीसरा, इन्वेस्टिंग की दुनिया के बादशाह बन सकते हो। तो आइए ले चलता हूं मैं आपको क्यों देखना चाहिए वीडियो। सबसे पहले अबाउट द कंपनी के बारे में जानेंगे, बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे, प्रमोटर्स के बारे में जानेंगे, फाइनेंशियल्स के बारे में जानेंगे और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानेंगे, आईपीओ डिटेल्स के बारे में जानेंगे, पीयर कंपैरिजन के बारे में जानेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, यानी कि किंग रिसर्च हैरी इसके अंदर या हैरी टीम इसके अंदर अप्लाई करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अबाउट द कंपनी के बारे में। सो ये जो कंपनी स्टार्ट हुई थी 1991 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और इसका जो क्यूएसआर यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, और ये कंपनी लार्जेस्ट क्विक रेस्टोरेंट सर्विस यानी कि क्यूएसआर चेन ऑपरेटर में से है। ठीक है, इन इंडिया की बात कर रहा हूं, यानी कि ये कंपनी लार्जेस्ट चेन ऑपरेटर के माध्यम से इंडिया में जानी जाती है, जो कि क्यूएसआर के नाम से विकसित है। राइट, अब इसके अंदर 655 अभी तक इसके अंदर 655 स्टोर्स ऑपरेट हो रहे हैं, जो कि करीब करीब 155 सिटीज के अंदर है ओवर द कंट्री। ये जो डेटा है हमारा 31 मार्च 2021 तक का डेटा है, उसके बेसिस पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यम ब्रांड है, यानी कि इसकी जो फ्रेंचाइजी है बिगेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ यम ब्रांड की है। और गाइस, यम ब्रांड इसका एक सबसे बड़ा ताकतवर हथियार है, जिसके बेसिस पे ये अभी तक अपना धंधा कर रही है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, व्हाटएवर इट इज। अगर यम ब्रांड इसका स्ट्रेंथ है तो क्या यम ब्रांड इसका वीकनेस नहीं बन सकता? वो मैं आगे चल के आपको इसके वीडियो में समझाऊंगा। सो ओवरऑल यम ब्रांड के अंदर क्या क्या आते हैं? मैनी फास्ट फूड ब्रांड्स आते हैं यम ब्रांड के अंदर। फॉर एग्जांपल, पिज्जा हट का नाम सुना है, दूसरा केएफसी का नाम सुना है, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टैको बेल ब्रांड्स का नाम सुना है आप लोगों ने। राइट, सो ये जो 3 मेजर ब्रांड्स हैं वो यम ब्रांड के अंदर आते हैं। अच्छा, अब दिव्यानी के खुद के अपने स्टोर्स भी हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉपर दिखाने वाला हूं कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल क्या है, इंडिया के अंदर क्या है, तो वो आप ध्यान समझिएगा। तो जो केएफसी की मैं बात कर रहा था, ऑलमोस्ट 264 स्टोर्स इनके केएफसी के चल रहे हैं, 297 स्टोर्स इनके पिज्जा हट के चल रहे हैं और कोस्टा कॉफी के 44 स्टोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा जो इनके खुद के ब्रांड है वो वैंगो और आपका द फूड स्ट्रीट के नाम से भी है। अब मैं बात कर लेता हूं सबसे बढ़िया इस पूरे पीपीटी का पावरफुल स्लाइड, जो कि बिजनेस मॉडल के बारे में समझेंगे। अब ये 3 वर्टिकल बिजनेस को चला रहे हैं। पहला, कोर ब्रांड। इस कोर ब्रांड के अंदर केएफसी, पिज्जा एंड कोस्टा कॉफी स्टोर्स इन इंडिया, ये अच्छा खासा इनको रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। अब दूसरा, इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि स्टोर इन फॉरेन कंट्रीज लाइक नेपाल एंड नाइजीरिया के अंदर भी है। तीसरा, यानी कि अदर बिजनेस में इनके अपने खुद के ब्रांड है, ओन ब्रांड स्टोर्स लाइक वैंगो, फूड स्ट्रीट, मसाला ट्विस्ट, आइस बार, एमरिल एंड क्रश जूस बार। तो ये इनके खुद के ओन ब्रांड है, जो हेल्प कर रही है इस कंपनी को सस्टेन करने में, पैसा कमाने में और आगे की तरफ बढ़ने के लिए। गाइस, कोई आप मुझे बता सकता है सबसे पहले दिव्यानी इंटरनेशनल ने कहां से स्टार्ट करी थी अपनी, और किसके साथ स्टार्ट करी थी? यस, प्लेस का नाम बताऊं तो जयपुर से इन्होंने स्टार्ट किया था। और अगर प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो केएफसी, फर्स्ट स्टोर इनका केएफसी का था, वो भी जयपुर में था। वहां से इन्होंने स्टार्ट किया और आज की डेट में दिग्गज कंपनी बन के बैठी हुई है, जो कि फूड एंड ब्रीवरेज इंडस्ट्रीज के बादशाह बने पड़े। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रमोटर्स, क्योंकि प्रमोटर्स दिखाते हैं कंपनी की इमेज को। जितना पावरफुल इनका मैनेजमेंट होगा, कंपनी भी उतनी ही पावरफुल होने वाली है। गाइस, कहते हैं ना कि अगर डिसीजन पावर अच्छा है तो कंपनी, बुरी से बुरी कंपनी भी खड़ी हो जाती है। तो इनके जो प्रमोटर्स हैं रविकांत जयपुरिया जी हैं, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। नाउ आई विल टॉक अबाउट इनके सेकंड प्रमोटर यानी कि वरुण जी की बात करूंगा, वरुण जयपुरिया।
अगेन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनका नाम लेते ही आपको समझ में आ गया होगा कि भैया कोला किंग बोला जाता है इनको इंडिया में, कोला किंग, राइट। साथ ही साथ आरजे कॉर्पोरेट लिमिटेड, ये भी इनके प्रमोटर है, इनका भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो जो इनके प्रमोटर्स हैं उनके पास तो नो डाउट इस इंडस्ट्रीज के अंदर काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। तो क्या ये इस कंपनी को और पावरफुल लेवल पे खड़ा कर सकते हैं? सो फाइनली आई विल टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वेल ऑर्गेनाइज्ड क्यूएसआर ब्रांड। जैसा कि मैंने बताया क्यूएसआर ब्रांड के अंदर इतने सारे जो बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने इसको कैप्चर कर रखा है, और इनकी लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है इन बड़े ब्रांड्स की जो ये लोग पूरा संभाल रहे हैं, और इनकी लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ यम ब्रांड है, यानी कि यम ब्रांड जो एक तुर्क का इक्का है इनके पास लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है इनके पास ही। तो ये एक अच्छी चीज है जो कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ दिखाता है। अब डिसिप्लिन फाइनेंशियल अप्रोच विद स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन कैश फ्लो मैनेजमेंट के अंदर इनका फोकस हो रहा है। मैं चौथा पॉइंट पढ़ूंगा, स्ट्रॉन्ग स्टोर नेटवर्क, यानी कि 264 केएफसी के स्टोर्स हैं, 297 पिज्जा हट के स्टोर्स हैं एंड 44 कोस्टा कॉफी के स्टोर्स हैं। तो ये स्टोर्स के मामले भी काफी अच्छा लेके बैठे हैं। लेकिन क्या वीकनेस नहीं होगी? यस, जो इनकी स्ट्रेंथ है ना यम ब्रांड, यही इनकी वीकनेस होने वाली है। अगर बाई चांस यम ब्रांड ने इसका हाथ अपना पीछे खींचा, क्योंकि दूसरा जो इसका वीकनेस है पैंडेमिक, यानी कि कोविड के वजह से भी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, गवर्नमेंट के वजह से जो लॉकडाउन है, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है इनके काफी हाई हो गए हैं। तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो अपने डेट्स को क्लियर करने का है, जो अपने उधार को है उसको खत्म करने के चक्कर में है, जो अपने लॉस में चल रहे हैं उसको थोड़ा सा सस्टेन करने के चक्कर में। इसीलिए इनका ऑब्जेक्टिव है आपसे पैसा इकट्ठा करने का, और साथ ही साथ आपको पता है जनरल कॉर्पोरेट मीट्स वो हर कोई बाय डिफॉल्ट आपको देता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फाइनेंशियल्स गाइस। 18,074 मिलियन इनका एसेट्स था 2019 में, 18,835 वो एसेट्स था 2020 में। अब घटकर 16,000 से सीधे 2,000 कम, यानी कि 16,684, 16,684 अब घटकर इनका एसेट रह गया, टोटल एसेट रह गया। यानी कि यार एसेट नहीं बढ़ रहा है। अगर ये किसी के पास जाते हैं, अगर बाई चांस सपोज करो अगर आप लोग के पास ना आकर किसी दूसरे पार्टीज के पास जाते हैं और उनसे रेस करेगी, तो भैया इनके एसेट्स कम हो रहे हैं। कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? कंपनी वो बढ़िया है जिनके एसेट्स बढ़ते हैं, धीरे धीरे वो एसेट्स बढ़ते हैं, जिसके बेसिस पे वो लोन ले सकते हैं, जिनकी एक क्रेडिबिलिटी होती है। अब इनके एसेट्स धीरे धीरे घट रहे हैं तो इनको कोई लोन देने की कोशिश करेगा? बट ये आप लोग के पास है, अब आपको डिसाइड करना है क्या है। अच्छा, अब मैं बात करूं अर्निंग पर शेयर की, तो मेरे दोस्त 0.75 रुपीज अर्निंग पर शेयर 2019 में, 1.44 अच्छा है, ओके। 2020 में एंड 0.50, कोविड कह लो, कुछ भी कह लो, ऑपरेशन कॉस्ट कह लो, कुछ भी कह लो, तो ओवरऑल पैंडेमिक का इनको काफी इफेक्ट हुआ है। तो 0.50 के अंदर ईपीएस है। अच्छा, अब मैं बात करूं टोटल रेवेन्यू की, तो दोस्तों टोटल रेवेन्यू में भी मतलब टोटल रेवेन्यू में भी थोड़ी सी गिरावट हुई है। 2019 में 1336 करोड़ का, 13,236 करोड़ का इनका 2019 में है, 15,350 करोड़ का इनका 2020 में है जो टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है। और 2021 में बाप रे 15,000 से सीधे 11,900, यानी कि 12,000, 3,000 सीधे सीधे टोटल रेवेन्यू में भी कट गया है। क्या ये अपने इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं? क्या उसी के कारण ये सब रिजल्ट दिख रहा है उनका कि इंटरेस्ट इतना भारी हो जा रहा है इनके ऊपर, राइट? एनीवे, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं, ये थोड़ा सा खुश होने वाली बात है कि फर्स्ट 2019 में 31 मार्च 2019 में 592.90 का इनका प्रॉफिट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। और उसके बाद 787 2020 में, और उसके बाद फिर इंक्रीज होकर 813 इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है, बट टोटल रेवेन्यू इनका कम हो रहा है, टोटल एसेट्स इनके कम हो रहे हैं। सिंपल आसान शब्दों में बताऊं, अगर आप फंडामेंटल नहीं जानते, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो फंडामेंटल के टर्मिनोलॉजीज में आपसे यूज कर रहा हूं, बस इसको आप अगर प्रॉपर फॉलो कर लोगे तो आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने से कोई नहीं बचा सकता, राइट? सो गाइज, डोंट थिंक अबाउट इट कि मुझे ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। सिंपल जो बेसिक्स है वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके माध्यम से आप खुद जज कर सकते हो क्या मुझे इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, यस और नो। इफ आई टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, मैंने आपको बताया अपने डेट्स को कम करने में लगी हुई है, और दूसरा जनरल कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहती है, पर्पस के लिए वो लोग ले रही है। अब मैं बात करता हूं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में, तो समझ लीजिए
4 अगस्त 2021 को इनका आईपीओ लॉन्च होने वाला है। 6 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, यानी कि 4, 5, 6 एज यूजुअल 3 दिन का आपको आईपीओ खुला है। अब इसके अंदर 1 रुपीज पर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू है। आईपीओ प्राइस जो होगा 60 रुपीज से 62 के बैंड में होगा, यानी कि लोअर बैंड 60 रुपीज एंड 62 में मैक्सिमम बैंड होगा। अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपको हिंट दे दूं, आप ज्यादा से ज्यादा जो बैंड प्राइस होता है, ऊपर का जो बैंड प्राइस होता है, यानी कि इसमें 62 का है तो 62 पे बिड करिएगा, सो दैट आपके पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी ये आईपीओ गेन होने का, राइट। अच्छा, ये खासियत क्या है, एनएससी एंड बीएससी दोनों के अंदर लिस्ट हो रही है, दोनों के अंदर लिस्ट हो रही है। अच्छा, अब मैं बात करूं, जो इसमें फ्रेश इशू है करीब करीब 440 करोड़ के हैं और ऑफर फॉर सेल है वो 963 करोड़ के हैं। ऑफर फॉर सेल क्या होता है, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लीज ऊपर जाकर आई बटन में देख के इस वीडियो को समझ लीजिएगा। अब आईपीओ डेट जो कि मैंने बताया 4, क्लोजिंग 6, अलॉटमेंट कब होगी 11 अगस्त को आपको पता चलेगा कि आपके अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया, और 12 अगस्त में अगर आपको नहीं आया तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। और क्रेडिट ऑफ शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कैसे होंगे भाई, अगस्त यानी कि 13 अगस्त को आपके अकाउंट में डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। गाइस, आईपीओ कैसे अप्लाई करा जाए, क्या रूल्स होते हैं, सिंपल रूल है, आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, जैसे आपको पैसे रखने के लिए सेविंग अकाउंट की जरूरत होती है, ऐसे ही शेयर्स रखने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, हमारे लिंक्स अवेलेबल है, आप हमारे माध्यम से अकाउंट ओपन कर सकते हो और किंग रिसर्च की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल भी ले सकते हैं। और आईपीओ लिस्टिंग डेट 16 अगस्त को है, राइट। तो जो शेयर्स होंगे वो 13 अगस्त को आपके पास पहुंच जाएंगे और जो आईपीओ इसका लिस्ट होगा एनएससी बीएससी के अंदर वो 16 अगस्त 2021 में आपके लिस्ट होने वाले हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट लास्ट बट नॉट द लीस्ट पीयर कंपैरिजन। जो इनके कंपटीटर्स है उनके साथ थोड़ी सी हम कंपैरिजन कर लेते हैं। सो गाइस, कंपनी नेम दिव्यांग इंटरनेशनल लिमिटेड, आप ऊपर देख रहे होंगे, अर्निंग पर शेयर 0.50 और इसका 48.52% RONW है। और जुबिलेंट फूडवर्क्स पिज्जा 21.20 अर्निंग पर शेयर है और इसका ROE है 24.95 एंड वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट 6.83 इसका अर्निंग पर शेयर, 20 का इसका RONW है। बर्गर किंग का जो अभी आईपीओ आया था, आपने देखा था, अप्लाई किया था, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने अप्लाई किया और उसमें फायदा लिया कि नहीं लिया। अब बर्गर किंग का जो है 2.87 है और इसका ROWN है 27.80 का। अब आप अगर मैं कंपैरिजन करूं RONW की तो सबसे महंगा यही है 48। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ यम ब्रांड। वो सोचता है कि मेरे पास यम ब्रांड है, और अच्छी बात है सोचना, गलत कुछ नहीं है, लेकिन गाइस थोड़ा सा पेंडेमिक की मार पड़ी है। 2 साल थोड़ा सा हो सकता है इस वजह से ये लोग मार्केट में थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सनली अभी पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ है तो मैं अपना राय आपको देना चाहता हूं, मैं इस आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं करने वाला। ओके, तो इसको इंट्राडे ट्रेड के लिए मैं देख लूंगा कि जिस दिन ये लॉन्च होगा, किस दिन लॉन्च होगा मैंने आपसे ऑलरेडी डेट शेयर करी है, 16 अगस्त को जिस दिन ये लॉन्च होगा उसी दिन मैं अपनी आईपीओ की स्ट्रैटेजी के माध्यम से इसके अंदर शेयर को बाई या सेल करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा अपने प्लान। और इंट्राडे ही अगर बाई चांस लिस्टिंग गेन हुई, मेरे को इतना मजा नहीं आ रहा, आई एम नॉट थिंकिंग कि ये कुछ ज्यादा पावरफुल आपको मिलेगा, लेकिन अगर जो भी हुआ इंट्राडे मैं कोशिश करूंगा उसमें पैसा बनाने का। और लॉन्ग टर्म अभी मेरा कोई मूड नहीं है इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने का। आगे आने वाले टाइम में और बहुत सारे ऐसे आईपीओस आने वाले हैं जिनके अंदर मैं खुले हाथ से इनवाइट करूंगा कि आइए, और मैं उसमें अपना पैसा लगाने वाला हूं। तो हजारों शेयर्स में से मैं थोड़ा सा चूजी हूं, सारे शेयर्स में मैं आईपीओ में अप्लाई नहीं करता, लिमिटेड पे करता हूं जिसका धंधा मुझे समझ में आता है। धंधा इनका बढ़िया है लेकिन टाइम सही नहीं है दोस्त, थोड़ा सा टाइम सही हो जाए। कहते हैं ना, बुल कभी महंगा नहीं होता, बियर कभी सस्ता नहीं होता। तो अगर सब कुछ सही हो गया, पैंडेमिक खत्म हो गया, सब चीज सही चलने लगी और मुझे दिखने लगा इसके अंदर पोटेंशियल, धीरे धीरे कंपनी पॉजिटिव में आ गई, ग्रोथ करने लगे, तब इन्वेस्ट कर लेंगे। शेयर कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। तो दिस इज माई ऑनेस्ट ओपिनियन, मैं तो अप्लाई नहीं करने वाला हूं। बाकी आप बताएं इस कंपनी के अंदर आपको क्या अच्छा लगा, क्या आप अप्लाई करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। आज मैं आपसे यहीं पे इजाजत लूंगा, मिलता हूं दूसरे आईपीओ के साथ। जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग।
आप अपना ध्यान रखिए और अपने फैमिली का ध्यान